नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ सिर और पैर के क्वेश्चन आते हैं। उसका एक प्रश्न आपके सामने है। इसकी जो ट्रिक होती है, मैं ट्रिकी मेथड बताऊंगा जिससे तुरंत इस प्रश्न को हल किया जा सके। एक किसान के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियां हैं। तो आप जानते हैं मुर्गी के कितने पैर? 2 और बकरियों के कितने पैर? 4। ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखता है इनके सिरों की संख्या 240 है और कुल पैरों की संख्या 640 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप डिटेल में लिखिए कि सिरों की कुल संख्या कितनी है। ट्रिक बता रहा हूँ मैं ताकि जल्दी से उत्तर आ जाए। तो सिरों की कुल संख्या कितनी दी है? 240। और पैरों की कुल संख्या कितनी दी है? 640। कुल सिर कितने हैं? 240 और कुल पैर कितने हैं? 640। इसकी ट्रिकी मेथड को ध्यान से देखेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रश्न देखिए, किसकी संख्या पूछ रहा है? किसकी संख्या पूछ रहा है? मुर्गियों की। तो यहाँ पे वो जो भी प्रश्न पूछेगा उसको छोड़कर उसके दूसरे हिस्से को लेते हैं। क्या उसने बोला? मुर्गियों की संख्या। तो हम लेंगे किसको? बकरियों को। ध्यान से, जिसको भी पूछेगा उसको छोड़कर किसी दूसरे को लेंगे। तो यहाँ 2 लोग हैं, मुर्गियाँ और बकरियाँ। पूछ किसको रहा? मुर्गियों को। तो आप लेंगे क्या? बकरियों को। ध्यान से, बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4। ध्यान से, प्रोसेस शॉर्टकट है इसलिए ध्यान दीजिएगा। बकरियों के 4 पैर होते हैं, इसलिए सिरों में 4 से आप हमेशा गुणा करेंगे। सिरों में 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करने पे कितना प्राप्त होता है? 24 चौके 96, 960। फिर से रिपीट करता हूँ। पहले आप सिर और पैर लिख लीजिए। जिसको पूछे उसे छोड़कर दूसरे को लेना है। तो यहाँ पूछ किसको रहा है? मुर्गियों के। तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। किसको लेंगे? बकरियों के। बकरियों के 4 पैर और उसका गुणा सिर से कर दीजिए। तो 24 चौके 96। ध्यान से, अगला प्रोसेस क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर लेते हैं। तो इन दोनों को घटाइए। 960 में से 640 को घटाए तो घटाने पे कितना प्राप्त होगा? देखिए, 320। कितना प्राप्त हुआ? 320। फिर से घटाने पे कितना प्राप्त हुआ? 320। और यहाँ जो भी संख्या आती है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से। 2 से डिवाइड करने पे कितना प्राप्त हुआ? 160। यही हमारा अंतिम उत्तर होगा और ये उत्तर आएगा मुर्गियों की संख्या। फिर से सिरों को पहले लिखिए, फिर पैरों को लिखिए। जिसके बारे में पूछा जाए उसे छोड़कर किसी दूसरे को लीजिए। मुर्गियाँ पूछा तो बकरियाँ लीजिए। बकरियों के 4 पैर, उसका सिर से गुणा करिए। जो आता है आपस में घटा करके उसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। वो जो प्रश्न पूछा जा रहा होगा वो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम रूप से मुर्गियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 160। अब प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने पैटर्न को समझ लिया है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियाँ और भेड़ हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 60, पैरों की कुल संख्या 230 है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? भेड़ों की संख्या। सबसे पहले किसको लिखते हैं? सिर। तो सिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 60।
पैर कितने हैं टोटल? तो पैरों की संख्या है 230। मैंने आपको समझाया है, जिसको पूछे उसे छोड़कर दूसरे को लेते हैं। किसको पूछ रहा है? भेड़, तो भेड़ को छोड़ देना है, उसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे? मुर्गियाँ। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। मुर्गियों के 2 पैर, तो उसका सिर से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया? 120। मुर्गियों के 2 पैर, तो 60 गुणे 2 120। मैंने समझाया था, इन दोनों का अंतर लीजिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए और उसे डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? उसे डिवाइड बाई क्या? 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो 230 और 120 का हमने अंतर किया तो कितना प्राप्त हुआ? 110। अब इस 110 को आधा कर दीजिए, तो उत्तर अंतिम रूप से कितना प्राप्त हुआ? 55। तो यहाँ पर जो अंतिम उत्तर होगा वो सीधे यही प्राप्त होगा। तो भेड़ों की संख्या, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? 55। जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ तोते पेड़ पर बैठे हैं, नीचे बकरियां चर रही हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैरों की कुल संख्या 90 है। तोतों की संख्या क्या होगी? मैंने पहले ही बोला, डिटेल लिख लीजिए। सिर कितने हैं? तो 35। पैरों की कुल संख्या कितनी है? तो 90। हमने पहले ही बोला है, जिसे पूछे उसे छोड़ देते हैं, तो तोतों को छोड़ देंगे। तो दूसरा हिस्सा क्या है? बकरियां। बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो उसका गुणा कर दीजिए सिरों से। 35 सिर गुणे 4 कितना हो गया? 140। अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 140 और 90 का अंतर होता है 50। 140 और 90 का अंतर होता है 50, और जो भी प्राप्त होता है उसे आधा कर देते हैं। तो 50 को आधा किए तो कितना हुआ? 25। जो अंतिम उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा अंतिम उत्तर होता है। तो तोतों की संख्या अंतिम रूप से क्या प्राप्त होगी? तो उत्तर 25। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ गड़ेरिए, मतलब चारा चराने वाले, अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। जमीन पर पैरों की कुल संख्या 224 है और सिरों की संख्या 90 है। तो भेड़ों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले मैंने बोला था सिर, तो सिरों की कुल संख्या कितनी है? 90। फिर पैरों की कुल संख्या जमीन पर कितनी है? तो 224। पहले ही हमने पढ़ा है, जिसको पूछा जाए उसे छोड़कर दूसरे को लेते हैं। भेड़ को छोड़ देंगे, लेंगे किसको? गड़ेरिए को। गड़ेरिए मतलब चारा चराने वाले। तो उनके कितने पैर होते हैं? 2। उसका सिर से गुणा करेंगे, तो 90 गुणे 2 180। अब मैंने बोला था इन दोनों का अंतर लेते हैं, तो 180 और 224 का अंतर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? दोनों का अंतर करेंगे तो प्राप्त होगा 44। अब इस 44 का क्या कर दिया जाता है? आधा। तो 44 का आधा कितना होगा? तो उत्तर 22। जो अंतिम उत्तर प्राप्त होता है वो प्रश्न का उत्तर होता है। तो यहाँ भेड़ों की संख्या, तो अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा? 22। तो भेड़ों की संख्या 22।
नंबर सिस्टम के अगले टाइप में आते हैं। आजकल एसएससी में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि लगातार संख्याओं का गुणा करने पर उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो आजकल एक ये नया ट्रेंड है, एसएससी में क्वेश्चन था कि शून्यों की संख्या बताइए। तो इसको भी जल्दी जल्दी हल करेंगे आगे चल के। तो सामान्य तौर पर किसी भी संख्या में शून्य कब प्राप्त होता है? तो या तो उसमें 0 का गुणा किया जाए और या तो 5 का गुणा किया जाए। किसी सम संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, या सम और विषम संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो ये 0 0 या 5 की कंडीशन पे ही प्राप्त होता है, इसलिए इसके पीछे एक 5 का कॉन्सेप्ट होता है। शून्य का तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो पीछे एक 5 का कॉन्सेप्ट होता है, उसको विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और उसके बाद शून्यों की संख्या कितनी होती है उसे हम ज्ञात करना सीखेंगे। अच्छा, एक कॉमन सी बात समझा दे रहा हूँ कि कभी भी केवल अगर विषम संख्याएं हैं, केवल विषम संख्याओं की सीरीज़ है 1 3 5 7 9, तो कभी भी विषम संख्याओं के गुणे में शून्य नहीं आता। कभी भी विषम संख्याओं के गुणे में शून्य नहीं आता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि केवल अगर विषम संख्याएं हैं तो उसमें कभी भी शून्य नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लगातार संख्याएं हैं और 500। आगे लिखता है शून्य कितनी बार आएगा, या इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले अंतिम अंक लेते हैं, और अभी मैंने बताया 0 और 5, तो 0 का कोई रोल नहीं होता, इसलिए 5 का करते हैं। सबसे पहले एक स्टेप देखते हैं कैसे बनेगा। 500 में 5 का भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 100। फिर यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी, अगर उसमें 5 से भाग चला जाता है तो फिर से भाग करते रहेंगे। यहाँ जितना भी भाग करते जाए और संख्या अगर 5 से कटती जाएगी भागफल की भी, तो बार बार 5 का भाग करते रहेंगे। 500 में 5 का भाग किए तो आया 100, ये भागफल है 100। अब फिर सेकंड स्टेप करेंगे, फिर 100 में 5 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 20। अभी भी 20 में 5 का भाग चला जाएगा, इसलिए एक स्टेप और करेंगे। 20 भागित 5 4। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो इसको तब तक आप करते रहेंगे जब तक 5 का भाग जाता रहता है। 100 में 5 का भाग जा रहा था इसलिए हमने फिर से किया था। 20 में 5 का भाग जा रहा था तो हमने फिर से किया था। अंतिम रूप से यहाँ जो भी सारी संख्याएं प्राप्त होती हैं इन सबको जोड़ देते हैं, तो 100 20 और 4 कितना हो गया? 124। तो शून्यों की संख्या अंतिम रूप से कितनी होगी? तो उत्तर 124। इस प्रकार यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 124। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 80 लगातार संख्या है, तो 80 में 5 का भाग करेंगे। यहाँ कोई भी संख्या हो चलेगा, 65 64 कुछ भी, लेकिन भाग किससे करेंगे आप? 5 से। तो यहाँ अंतिम संख्या 80 है, तो 80 में 5 से भाग करिए तो 16 पंचे 80 16। भागफल कितना है? 16। अभी भी 16 में 5 का भाग जा सकता है, तो एक स्टेप और बनेगा। 16 भागित 5। 5 का भाग कितनी बार जाता है? 5 तिया 15। जितनी बार भाग जाएगा उतना लिखेंगे, तो कितनी बार गया? 3 बार। अब यहाँ की संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 16
और +3। तो इसमें दिए गए प्रश्न में शून्यों की संख्या 16 + 3 कितना हो जाएगा? 19। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 × 3 × 5 × 7 डैश 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 63 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने शुरू में ही बोला था, अगर लगातार विषम संख्याओं की बात हो और उनके बीच गुणा हो तो उसके गुणे में कहीं पर भी शून्य नहीं आता। अर्थात इस प्रश्न में चाहे हम कितना भी गुणा कर लें, किसी भी स्थान पर शून्य प्राप्त नहीं होगा। अर्थात शून्यों की कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 डैश 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 90 ये एक ऐसी संख्या है सम। ध्यान देने वाली बात, कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। 2 से लेकर 90 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे? क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए इसमें आधे पद क्या होते हैं? सम और आधे विषम। तो 2 से लेकर 90 तक में पद कितने होते हैं? आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी विषम। तो 2 से लेकर 90 तक में सम के पद कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 45। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ जो भी होगा उसका आधा, क्योंकि आधी संख्याएं सम होती हैं। लगातार में आधी संख्याएं सम होती है, तो 90 का आधा 45 लेंगे। 45 में 5 का भाग करेंगे, कितनी बार गया? 9 बार। फिर से 9 में भाग जा रहा है इसलिए फिर से एक भाग करेंगे, कितनी बार भाग गया? 1 बार। 5 एकम 5, इनको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10। तो 2 से लेकर 90 तक शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 10। जल्दी से ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। 2 4 6 8 कहाँ तक? 200 तक। ये 9वां क्वेश्चन है। 2 4 6 8 200 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी? लगातार 2 के सम पद हैं, तो पदों की संख्या 200 में कितने सम पद होते हैं? आधे सम आधे विषम। तो सम पद कितने होंगे? तो 200 का आधा कितना हुआ? 100। 100 को 5 से भाग किए, कितना आया? 20। फिर भागफल जो 20 है उसमें अभी भी भाग चला जाएगा 4 बार। अंतिम रूप से इसको जोड़ दिया जाता है तो 20 और 4 24। तो 2 से 200 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो उत्तर 24। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डैश डैश 20 का वर्ग। अब ये प्रश्न बदल गया। अब ये क्या है? संख्याओं के वर्गों का। तो इसको देख के घबराना नहीं है, इसका वही बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ सभी संख्याओं का क्या है? वर्ग। तो प्रोसेस पहले वही करेंगे। वर्ग को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अंतिम संख्या क्या है? 20। तो अंतिम संख्या में 5 से भाग करेंगे। भाग किए 20 का तो कितना प्राप्त हुआ? 5 चौके 20, 4 बार। अब 4 में 5 का भाग अगली बार नहीं जाता, तो यहाँ में 20 में 5 का भाग किए तो अंतिम रूप से संख्या क्या प्राप्त हुई? 4। क्योंकि ऊपर सारी संख्याएं वर्ग हैं तो वर्ग में पावर कितने का है? 2 का। वर्ग में पावर 2 का है तो यहाँ पर संख्या 4 में 2 से क्या कर दीजिए? गुणा।
जो उत्तर प्राप्त होगा वो अंतिम उत्तर होगा। तो हमने हल किया तो यहाँ अंतिम रूप से कितना आया था 4। सबकी पावर में 2 2 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए तो उत्तर कितना होगा 8। जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 50 का क्यूब। अभी इसके पहले क्या था स्क्वायर, लेकिन अब क्या आ गया क्यूब। कुछ नहीं करना है, पहले आप पावर को भूल जाइए, अंतिम संख्या लीजिए। अंतिम संख्या है 50। 50 में 5 का भाग किए तो इधर कितना प्राप्त हुआ 10। अब इस 10 में भी फिर से 5 का भाग जा सकता है तो एक बार और करेंगे। 10 में 5 का भाग किए तो कितना आया 2। अब इस 2 में 5 का भाग नहीं करेंगे, नहीं जाता, इसलिए आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। यहाँ हमने दोनों को जोड़ा तो 10 और 2 कितना हो गया 12। तो अगर ये सामान्य संख्या 50 होती, सामान्य संख्या, तो कैलकुलेट करने पे क्या आया 12। क्योंकि सबके ऊपर में पावर 3 है तो यहाँ पर भी आप 3 से गुणा कर दीजिए। अगर पावर 2 थी तो हमने 2 से गुणा किया था, यहाँ पावर 3 है तो अंतिम संख्या निकाल करके पावर 3 का गुणा कर दीजिए तो 12 तिया 36। तो शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 36। नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों में आगे देखते हैं। ये लगातार संख्याएं हैं कुछ गुणे के रूप में, और प्रश्न क्या पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही ईजी है भाई, इसमें लिखा हुआ है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है हम लोग बचपन से करते आए हैं, कभी भी गुणा हम करते हैं तो किस हिस्से से करते हैं पीछे से, इसलिए हम इसके केवल इकाई का अंक लेंगे। तो हमेशा इकाई अंक लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट में मैं कर रहा हूँ, बड़ी संख्या नहीं। इसके इकाई का अंक 4 और इसके इकाई का अंक 3। 4 और 3 का गुणा करिए, कितना प्राप्त हुआ 12। 4 तिया 12। उसने शर्त रखी है इकाई अंक, तो यहाँ 4 और 3 का गुणा किए तो 12 प्राप्त हुआ। फिर से इसका इकाई अंक लेंगे। अब इस इकाई अंक का गुणा अगले इकाई अंक से करेंगे। तो यहाँ अगला इकाई अंक है 8, तो 8 दूनी 16। फिर ये डबल डिजिट का अंक प्राप्त हुआ, फिर से इसका इकाई अंक लेंगे। तो इकाई अंक है 6। 6 का गुणा अगली इकाई अंक 9 से। 6 का 9 से करेंगे इकाई अंक 9 चिक्का 54। फिर डबल डिजिट प्राप्त हुआ, फिर इसके इकाई का अंक कितना हुआ 4। अब इस 4 का गुणा 7 से करेंगे अंतिम इकाई अंक से। 7 चौके 28। अंतिम संख्या के रूप में 28 प्राप्त हुआ, जिसके इकाई का अंक भी क्या है 8। तो अंतिम रूप से हमारा इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 8। फिर से इसके इकाई का अंक 4 और इसके इकाई का अंक 3 गुणा किए 4 तिया 12। 12 डबल डिजिट है, फिर से इकाई अंक लेंगे। 12 का इकाई अंक 2, अगले इकाई अंक से गुणा किए 8। 8 दूनी 16, फिर डबल डिजिट, फिर इकाई अंक लेंगे 6। फिर 9 छिक्का 54। 54 में फिर डबल डिजिट, फिर इकाई अंक क्या लेंगे 4। फिर 4 का अगले इकाई अंक से गुणा करेंगे। 7 चौके 28। अंतिम संख्या 28, जिसके इकाई का अंक क्या है 8। तो अंतिम रूप से उत्तर हुआ इकाई अंक 8 प्राप्त होगा। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है, तो केवल इकाई अंकों को लेते हैं। तो पहला इकाई अंक 4 और 6 हमने गुणा किया 6 चौके 24। फिर ये क्या बन गया डबल डिजिट। फिर इकाई अंक इसमें कितना है 4, तो यहाँ से केवल 4 लेंगे, फिर अगले से गुणा करेंगे इकाई अंक से। 4 दूनी 8। फिर इसका इकाई अंक 8 है। अब 8 का गुणा
अगली संख्या से करेंगे 8 तिया 24। फिर से इसके इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 4। अब इसे अगली संख्या की इकाई अंक से गुणा करेंगे। 7 चौके 28। अब फिर इसके इकाई अंक को लेंगे 8, तो 8 का गुणा 1 से करेंगे, 8 1 8। अब फिर इकाई अंक 8। अब इसका अंतिम रूप से संख्या में गुणा करेंगे 9 से, 9 8 72। अंतिम संख्या 72 प्राप्त हुई, जिसके इकाई का अंक क्या होगा? 2। तो अंतिम संख्या 72, तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा।